इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिनके बारे में आज सब जगह चर्चा हो रही है। व्हाट आर दे, व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट आवर लाइव्स एज रेगुलर सिटीजन्स। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जरिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फंडिंग कलेक्ट करने का। फंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, जो कि उन्हें डोनेट की जाती है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस द्वारा। बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या बिजनेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देता है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकें और पावर में बनी रहे, और इन्हीं डोनेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो नाउ व्हाट आर इवन द नीड्स फॉर दीज रेगुलेशंस एंड व्हाई डू पॉलिटिकल पार्टीज इवन नीड डोनेशंस। वेल, एक पॉलिटिकल पार्टी एक कंपनी की तरह नहीं होती। जहां कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच के पैसा कमाती है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई सोर्स नहीं होता है इनकम जनरेट करने का। बट इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, कैंपेनिंग हो या वर्कर्स को सैलरी देना। इन सब कामों में करोड़ों का खर्चा आता है, इसीलिए इन सब पार्टीज को डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हें डोनेशन मिलती है इंडियन सिटीजन्स के थ्रू और कंपनीज के थ्रू जो कि इंडिया में बेस्ड है। इन बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑथराइज्ड ब्रांचेस के थ्रू ही परचेज किया जा सकता है। सो बेसिकली होता ये है कि आप बैंक के अंदर जाते हो और वहाँ पे सेट अमाउंट पे करते हो, फिर बैंक आपको एक बॉन्ड देगा जो कि एज अ कूपन काम करता है। फिर आप उस बॉन्ड को अपनी पसंदीदार पॉलिटिकल पार्टी को दोगे, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर उसे विड्रॉ करवा सकता है। अगर उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर विड्रॉ नहीं करवाया गया तो वो सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है और फिर इसे पार्टीज यूज नहीं कर पाएंगी। सो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को आखिर क्यों अपनाया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2017 में, और इसका सबसे बड़ा फीचर ये था कि डोनर की आइडेंटिटी अनोनिमस रहती थी, पब्लिक के लिए भी और अपोजिशन पार्टीज के लिए भी। खतरा से पहले होता यह था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा डोनेट किया, ये सारा डाटा गवर्नमेंट को पब्लिक रखना पड़ता था। बट इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मान लो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ रही हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, और एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी, जो कि फंडिंग डोनेट करती है पार्टी ए को, लेकिन किसी कारण पार्टी ए पार्टी बी से हार जाती है। अब क्योंकि बी पार्टी को पता है कि एक्स कंपनी ने ए पार्टी को डोनेशन दी थी, तो वो एक्स कंपनी को हैरेस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कंपनी एक्स की पूरी एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाती है। और इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए 2017 में मोदी सरकार द्वारा डोनेशन कलेक्ट करने की ये नई स्कीम यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सुनने में तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम लगती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम वहाँ पे आई जहाँ पे हमने गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स उन्हीं कंपनियों को देगी जिन्होंने उन्हें डोनेशन दी थी। और क्योंकि डोनर्स का नाम अनोनिमस है, इसके बारे में पब्लिक और अपोजिशन दोनों को ही नहीं पता लगेगा। और अनसरप्राइजिंगली बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से बांटे गए जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को डोनेशन दी थी। 2019 से लेकर 2024 तक करीब 12,700 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कैश किया गया, जिसमें सबसे बड़ा नंबर था बीजेपी का 6,000 करोड़, और दूसरे नंबर पर थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1,600 करोड़ के साथ, और फिर जाके तीसरे नंबर पर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1,400 करोड़ रुपए के साथ। बट इट्स नॉट द अमाउंट दैट इज द प्रॉब्लम। अब अगर एक पार्टी को टोटल बॉन्ड्स का 50% डोनेशन भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां डिसाइड नहीं करती कि कौन सी कंपनी उन्हें कितनी डोनेशन देगी, ये कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं। जब बीजेपी जैसी पार्टी, जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैं पार्लियामेंट में, जो जनता का पैसा इन कंपनियों के हाथ में बांट रही है और उसी पैसे के बदले इनसे डोनेशन मांग रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है।